प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको नया राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके पेपर के अंदर है हुबहू छपने वाले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो राजस्थान जीके के 50 में से 50 प्रश्न सही करना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो आपको प्रश्न करवाऊंगा, सारे के सारे प्रश्न हुबहू छपने वाले हैं और चारों ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान है, राणा सांगा, कुंभा या आपके प्रताप है? दोस्तों, बात की जा रही विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का जो निर्माण है सारंगपुर है, युद्ध के उपलक्ष्य यानी सारंगपुर का जो विजय हुआ था उसी के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। से ऑप्शन आप सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक थे। चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक थे वासुदेव चौहान है, अर्णवराज है, सोमेश्वर है या वीर शासक कोटिया? जल्दी से बताओ। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है। आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक की यहाँ पर बात हो रही है और वासुदेव आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। किस प्रशस्ति अभिलेख में झालोर को जवालीपुर कहा गया है? किस अभिलेख में झालोर को जवालीपुर कहा गया है? कुंभलगढ़ है, बिजोलिया, रणथंभौर है या आपकी कीर्ति स्तंभ है? बिजोलिया बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। जैसलमेर का पहला शाखा किसके शासनकाल में हुआ था? जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ था? मूलराज है, दुद्धा, लोणकरण है या आपके जेतर सिंह है या जेत सिंह है? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली क्लासेस देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मूलराज बता रहे हो, क्या बता रहे हो? मूलराज यहाँ पे कमेंट कर रहे हो। ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? बताओ, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी, पीलो मोलो को लिख दो। किसे लिख दो? पीलो मोलो यानी भीनमाल। ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का किला, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है या आपका सोनार का दुर्ग है? बताओ। बिल्कुल शानदार है। और यहाँ पर मेहरानगढ़ बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जल दुर्ग की किस श्रेणी में आता है? निम्नलिखित दुर्गों में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? घाघरा दुर्ग है? बताओ, सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, घाघरा दुर्ग को लिख दो। घाघरा का जो दुर्ग है ये आपके झालावाड़ में, दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है, मान सिंह प्रथम है या स्वाई माधो सिंह है? बताओ। जयपुर में स्थित है हवा महल निर्माण की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। तो हवा महल की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका निर्माण है 1799 में करवाया था। किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। किसको लिख दो? ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, पटुओं की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पटुओं की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, बीकानेर है,
कोटा या आपके जैसलमेर है? बताओ। पटुआ की हवेली राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पटुआ की हवेली की यहाँ पर बात हो रही है गुरुजी। पटुआ की हवेली आपके जैसलमेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? पटुआ की हवेली आपके जैसलमेर में दोस्तों। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। जयपुर का जल महल किस झील के बीचों में बना हुआ है? जयपुर का जल महल किस झील के बीचों बीच बना हुआ है? मानसागर है, रामगढ़ है, तालकोटरा या माहुटा झील है? बताएगा। मानसागर बता रहे हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? केतड़ी, बीकानेर है, सुजानगढ़ है या आपके किशनगढ़ है? अगर आपका सपना है बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेने का तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। वेरी गुड। सुजानगढ़ बता रहे हो? क्या बता रहे हो? सुजानगढ़ यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सुजानगढ़ बता रहे हैं, सुजानगढ़ चुरू बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। पिछवाई किला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, जयपुर है, नाथद्वारा या आपके बीकानेर है? बताओ। पिछवाई किला की यहाँ पर बात हो रही है। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। नाथद्वारा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? नाथद्वारा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन जो बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर की मीनाकारी किला किस शासक के शासनकाल में आई थी? जयपुर की मीनाकारी की किला किस शासक के शासनकाल में आई थी दोस्तों? सवाई जयसिंह है, मानसिंह प्रथम है, राजा भारमल है, मिर्जा राजा जयसिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। मानसिंह बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मानसिंह यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन बी को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। कोटा प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? कोटा प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? नेनूराम शर्मा, मगाराम वेद, मीठालाल व्यास, अभय अभय अली दोस्तों। कोटा प्रजा मंडल के संस्थापक आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? नेनूराम शर्मा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या? चलो बताओ। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको आंसर देना है। गोकुल भाई भट्ट बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गोकुल भाई भट्ट बता रहे हो दोस्तों। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? बिट्टू सुजा, पद्मनाथ, सूर्यमल मिश्रण है या आपके चंद वरदाई? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं आप उन सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर दो और बता दो कि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलेगी। चलो। पद्मनाथ यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। गौरी देवी का संबंध गायन शैली से रहेगा? गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से रहेगा दोस्तों? ख्याल गायन है, मांड है, भोजपुरी या आपके पंडवाणी? बताओ भी। जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गौरी देवी के संबंध की यहाँ पर बात हो रही है। मांड गायन शैली बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मांड गायन शैली यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों? गोगामेडी, ददरेवा, रुनीचा या आपकी कोल्लू मंडी? बताओ। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थान आपको बताना है। क्या बता रहे हो? ददरेवा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? ददरेवा बता रहे हो? ददरेवा आपके चुरू में, यानी कि आपका भी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या आपके रामदेव जी? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगा दो और जल्दी से कमेंट कर दो। बताओ भी, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगाजी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गोगाजी यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? शाहपुरा, सलीमाबाद, जेतारण या आपके रेण? जल्दी से बताओ, राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? शाहपुरा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? शाहपुरा यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए बतन अली का सही है। अगला प्रश्न देख लो, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? शरणागत, घोड़ला, पंडे या आपके भक्त? बताओ। तेजाजी का जो पुजारी होता है ना, उसे घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तिलवाड़ा का पशु मेला किसकी याद में पड़ता है? तिलवाड़ा का पशु मेला किसकी याद में पड़ता है? मल्लिनाथ जी, पाबूजी, गोगाजी या के तेजाजी? बताओ, मल्लिनाथ जी का पशु मेला किसकी याद में पड़ता है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बता रहे हो? वेरी गुड, मल्लिनाथ जी। क्या बता रहे हो? मल्लिनाथ जी बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, लांगुरिया नृत्य का संबंध किस प्रसिद्ध मेले से है? लांगुरिया नृत्य का संबंध किस प्रसिद्ध मेले से? पुष्कर, करणी माता, केला देवी या आपके राम देवरा? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? केला देवी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? केला देवी यहाँ पर बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, रामदेव जी के मुख्य मेले में कामर जाति के महिलाओं के द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है? रामदेव जी के मुख्य मेले में कामर जाति के महिलाओं के द्वारा कौन से नृत्य किया जाता है दोस्तों? तेरह ताली नृत्य है, घूमर नृत्य है, घेर नृत्य है या आपका चरी नृत्य है? बताओ, आप जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल से बता रहे हो, और आप सबके यहाँ पर आंसर भी आ रहे हैं। तेरह ताली बता रहे हो? क्या बता रहे हो? तेरह ताली यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अमर शाही राजस्थान में किसका नाम है? अमर शाही राजस्थान में किसका नाम है? जूती का प्रकार है, आभूषण का प्रकार है, मिट्टी के बर्तन है या पगड़ी की शैली? बताओ, अमर शाही की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। चलो, पगड़ी बता रहे हो गुरुजी, यह एक प्रकार की पगड़ी की शैली है, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है? बताओ भाई, आपके जितने भी दोस्त है, आप उन सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दो और बता दीजिएगा कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। बीकानेर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बीकानेर बता रहे हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, शीश फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गले में, हाथ में, सिर पर या आपके कमर में? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और जल्दी से कमेंट कर दो। गुरुजी, शीश फूल आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? आपके सिर का आभूषण है गुरुजी, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यानी कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है?
मील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया। देखो, मीणा जनजाति हमारे राजस्थान में सर्वाधिक है। मीणा जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। गोडवाड़ी बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? जालोर है, अलवर है, कोटा या आपके जयपुर है? गोडवाड़ी बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है दोस्तों? जल्दी से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो कि गुरुजी घोड़वाड़ी बोली आप झालोर को लिख दो। किसे लिख दो? झालोर को लिख दो। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। चेतावनी रा चुंगटिया प्रसिद्ध रचना किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने, केसरी सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा? चेतावनी रा चुंगटिया प्रसिद्ध रचना किसने लिखी थी दोस्तों? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बता दो कि गुरुजी केसरी सिंह बारेट को लिख दो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में धूप में सुखाई की हरे पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? ये तो सबको याद भी होना चाहिए यार। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी को याद होना चाहिए। बताओ। केसर मांगी सांगरी या केसर सांगरी, पंचकुटा, राबड़ी या पिथोड़? पंचकुटा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? मगध, मत्स्य, अवंती या आपके कौशल है? बताओ। आप इस प्रश्न को स्टार लगा दो और कमेंट करो। मत्स्य बता रहे हो? क्या बता रहे हो? मत्स्य यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? दजिया, चिमाता, झुमिंग या के वालरा? भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? चिमाता बता रहे हो? क्या बता रहे हो? चिमाता आप यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भीलों के द्वारा मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? अब आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी के अंदर कैसे करके सिलेक्शन लेना है, तो देखो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार करके आई। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस 5 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। आपके सिलेक्शन को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी 5 प्रश्नों का बुक कहाँ मिलेगा? तो इस बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस आपको लिखने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो। 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इस बुक एक बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली जो है ना, वो तो कहलाती चिमात, क्या कहलाती है? वो तो कहलाती चिमाता, पहाड़ों में की जाती है। और मैदानों में जो की जाती है वो कहलाती है आपकी दजिया। तो हमें यहाँ पर मैदानों वाली पूछी भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। श्रीधर अंधारे
श्रीधर अंधारी को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बताओ, देवगढ़ शैली, पुनियारा शैली, किशनगढ़ शैली या आपकी मेवाड़ शैली? तो यहाँ पर आपका देवगढ़ शैली हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही है? गुरु जी क्लासों का टाइम बताओ। हमारी क्लास सुबह को आती है, कब आती है? सुबह को आती है, सुबह को 7 बजे आती है। फिर हमारी क्लास शाम को आती है, शाम को हमारी क्लास कब आती है? 8 बजे लाइव आती है। तो आप हमारे साथ शाम को 8 बजे लाइव आएगा। एक बार यस में कमेंट कर दो कि गुरु जी हम शाम को आने के लिए तैयार हैं। फिर हम सभी विद्यार्थी शाम वाली क्लास मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।